बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त ग्रीन पार्लियामेंट के सामने मौजूद हूं। ग्रीन किस तरह से? ग्रीन पार्लियामेंट तो वैसे ये है ही, क्योंकि ये दुनिया की उन चंद पार्लियामान में शामिल है जो अपनी बिजली खुद पैदा करती है सोलर से। इसकी छत के ऊपर जो है वो सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से, जिसको कहा जाता है ना कूल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी पे चलने वाली इस पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हूँ। और आज आप पूछेंगे कि ये पार्लियामान जो है वो ग्रीन क्यों है? ये इस वजह से ग्रीन है कि पाकिस्तान के बहुत ही मोहसिन दोस्त, अजीम दोस्त, तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान, वो पाकिस्तान के दौरे पे, 2 रोज़ा दौरे पे तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके इस्तकबाल के लिए जिस तरह ये पार्लियामान ग्रीन की गई है, इसी तरह से पूरे रेड जोन जो है उसमें बरकी कुमकुमे लगाए गए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरीट, पाक सेक्रेटरीट, पीटीवी, ऐवान सदर, सुप्रीम कोर्ट, कैबिनेट ब्लॉक, वजारत खारजा, वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट, पूरा रेड जोन जो है उसको एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो इस वजह से ये सारी रोशनियाँ, ये सारी खूबसूरती जो है वो लगाई गई है ताकि हम अपने अजीम मेहमान को अजीम इस्तकबाल दे सकें। अगली बात, आज की कौमी असम्बली का इजलास मैंने कवर किया है। इसी तरह से आज कुछ और ख़बरें भी हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने बहुत अहम गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने क्या कहा है मुज़ाकरात के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। अब बिल्कुल तरतीब वाइज चलते हैं। कौमी असम्बली का आज इजलास शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह जो थे, उन्होंने इजलास का आगाज़ करवाया। 6 नुकाती एजेंडा था। 6 नुकाती एजेंडे में कुछ भी नहीं था। 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस थे, एक कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश किया जाना था, एक तलावत थी, दूसरी नात थी, तीसरा कौमी तराना था और 6 एजेंडा नुकाती एजेंडा पूरा हो गया। अब जब अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बोलने की इजाज़त चाही तो डिप्टी स्पीकर ने उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया। यानी पीटीआई ने एहतजाज शुरू कर दिया, जेयूआई ने एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया, एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज में वही जो उनके नारे हैं कि अर्दली, शहबाज शरीफ को अर्दली का ताना दिया, फिर उन्होंने जो गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, एजेंडे की कापियाँ फाड़ दी, एहतजाज किया, डेस्क बजाए, नारे लगाए, वाकआउट कर गए। वाकआउट करते ही पीटीआई ने कोरम की निशानदेही कर दी और ये 2/3 अक्सरियत रखने वाली हुकूमत कोरम पूरा ना कर सकी। इजलास को 15 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास मुलतवी होने के बाद तकरीबन आध घंटे बाद इजलास शुरू हुआ। जब गिनती की गई तो कोरम पूरा निकला। उसके बाद वक्फा सवालात शुरू हुआ। वक्फा सवालात में बाकी चीज़ें लंबी, हम आपको बिल्कुल वो काम की बात बताएंगे जो बिल्कुल आपको खबर लगेगी। नंबर 1, वक्फा सवालात में आज फिर इंटरनेट का इशू आया। पीपल्स पार्टी के अरकान ने अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि आप बातें करते हैं 5G लॉन्च करने की, तो जनाब अली आपने 5G लॉन्च क्या करना है? आपका तो इंटरनेट अभी 4G नहीं चल रहा। क्या मजाक बनाया हुआ है? कोई वीडियो डाउनलोड नहीं होती, कोई नेट नहीं चलता, कोई व्हाट्सअप नहीं जाती, कोई कॉलें नहीं मिलती, ये क्या है? इस पे पार्लिमानी सेक्रेटरी जिनका ताल्लुक MQM से है, सबीन गौरी साहबा ने कहा कि इस साल के वस्त में 5G लॉन्च होने जा रहा है और इंटरनेट का मसला हल हो जाएगा। जब वो ये कह रही थी तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की रुकन जो है शगुफ्ता जमानी, उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ठीक कहा था कि वो पता नहीं कौन सी मछली है जो समंदर में सिर्फ पाकिस्तान ही की केबल खा जाती है, उसको ही काटती है और किसी को नहीं काटती। उन्होंने कहा अब भी यही मामला है, बताया तो जाए ये कौन सी मछली है। तो उसके जवाब में सबीन गौरी ने कहा मुझे ये नहीं मालूम, कोई ना कोई मछली तो है जो पाकिस्तान की ही केबल काटती है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये बात भी की कि मुझे नहीं मालूम कि ये मछली कौन सी है। तो इस पे वान में लोगों में मुस्कुराहटें और हैरत कि ये क्या जवाब है, ये संजीदगी की इंतहा है, गैर संजीदगी की। इजलास के दौरान नूर आलम खान, जेयूआई के रुकन, उन्होंने बड़ा संजीदा सवाल उठाया। उन्होंने कहा ये IMF जो है ये कैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात कर सकता है और क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? किसने इजाज़त दी है? नूर आलम खान ने यह कहा आज वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकातें कर रहा है, इलेक्शन कमीशन से मुलाकातें कर रहा है, बाकियों से कर रहा है,
कल वो एटमी प्रोग्राम के पीछे पड़ जाएगा और एटमी प्रोग्राम को खतरा हो सकता है IMF से। इसका जवाब ख्वाजा आसिफ ने दिया। उन्होंने कहा वो जो आपको याद है ना, जो कहते थे हमें ड्रिप लगी हुई है अमेरिका की और उनकी, हम वेंटिलेटर पे हैं। ख्वाजा वेंटिलेटर इसलिए कहा जाता है ना। तो उन्होंने कहा, ख्वाजा साहब ने, हमारी सांसें तो IMF की वजह से बहाल हुई हैं, लिहाजा IMF की वजह से बहाल होने वाली सांसें अपनी जगह, लेकिन हमारे एटमी प्रोग्राम को IMF से कोई खतरा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि IMF ने वक्त मांगा होगा, चीफ जस्टिस साहब ने वक्त दे दिया, तो चूंकि मुआशी हालात जो है, मुआशी सूरत हाल जो है वो अदलिया और उसके केसेस से जुड़ी है, तो इस वजह से जो कह लें कि मतलब कि वो चाहते थे कि अदलिया जो है वो मुआशी सूरत हाल में हेल्प करे, तो इसलिए वो उनकी मुलाकात हुई है। ये चीज़ भी हो गई। एक और चीज़ तवज्जो दिलो नोटिस था जिनकोज पे, ये जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ होती हैं उनके हवाले से, कि उसके मुलाजमीन को बरतरफ या उनको ख़तरा है कि उनको अब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा दूसरे महकमों में वगैरह वगैरह। तो इस पे अवैस लगारी ने कहा कि 7 अरब रुपए के मुलाजमीन ऐसे हैं जो बैठे बिठाए तनख्वाहें ले रहे हैं, उनके करने का कोई काम नहीं है और ज़्यादातर नॉन टेक्निकल स्टाफ है। उन्होंने कहा हम इनको 7 अरब रुपए की तनख्वाहें कैसे दे सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि इसको हम ये कर सकते हैं कि इनको हम दूसरी जो डिस्कोज हैं उनमें मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जॉब्स भी ना जाए और उनको महफूज किया जा सके, लेकिन हम साथ ही साथ जो है VSS जिसको कहते हैं ना गोल्डन हैंडशेक, पैसे लो जान छोड़ो, वो स्कीम भी हम दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने एक और भी मामला उठाया और वो था यूटिलिटी स्टोर्स का। उन्होंने कहा राना तनवीर साहब बैठे थे ऐवान में, राना तनवीर साहब आपने इस ऐवान में कहा था कि यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो फ़रोख्त वो निजकारी होने नहीं जा रही या उनको हम बंद करने नहीं जा रहे, तो अब तो आपकी हुकूमत की तरफ से आ गया है कि रमज़ान पैकेज भी यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए नहीं दिया जाएगा, उसका कोई और तरीका किया जाएगा। तो क्या आप फिर यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने जा रहे हैं? उन 15,000 मुलाजमीन का क्या होगा? इस पे राना तनवीर साहब ने कहा जब मैंने ये बात की थी उस वक्त तक यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने की सूरत हाल नहीं थी, अब भी नहीं है, लेकिन हम उनकी रिस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक हल्के से 3,000 मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर्स में भर्ती किए गए और मुझे उस ज़माने के मिनिस्टर ने कहा कि इन 3,000 मुलाजमीन का ख्याल रखना। ख्वाजा आसिफ ने भी यही बात की कि जी ये वाकई उसकी रिस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। फिर वज़रा की अदम मौजूदगी का मामला आया, वो भी नवीद कमर ने उठाया, पीपल्स पार्टी ने। ख्वाजा आसिफ ने कहा मैं इसको डिफेंड ही नहीं कर सकता, क्यों अरकान नहीं है ऐवान में। उस पर उन्होंने कहा मैं वज़ीर-ए-आज़म से बात करूँगा। तो ये सारी सूरत हाल आज के कहा जाए कि कौमी असम्बली के इजलास में हुई और इसके साथ साथ कौमी असम्बली इजलास जो है उसको जुमे तक मुलतवी किया गया है। अब आ जाते हैं 2-3 और ख़बरों पे। नंबर 1, मौलाना फजलुर रहमान ने एक तकरीब थी, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू किया है। उन्होंने IMF की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकातों पर संजीदा सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख में, IMF की तारीख में कभी नहीं हुआ कि IMF जाके अदालती सरबराहों को मिलता फिरे। क्यों भाई, किस हैसियत में? उन्होंने वो सारी बातें उनके साथ वो टिका के की हैं मौलाना फजलुर रहमान ने। उन्होंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो बहुत ख़तरे की बात है। यही बातें नूर आलम खान ने भी अंदर ऐवान में की हैं। फिर हाफिज़ नईमुर रहमान की एक तकरीब थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाएँ, इस तरह से काम नहीं चलेगा जिस तरह से आप चलाना चाह रहे हैं। उन्होंने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के यहाँ बाहर जो है वो गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं, जब हुकूमत हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं, जब हमारे मुतालबात मानने को तैयार नहीं, 9 मई पे बात करने को तैयार नहीं, 26 नवंबर के जो लाशें हैं उन पे बात करने को तैयार नहीं, तो फिर किस चीज़ के मुज़ाकरात? और एक खबर, शेर अफजल मरवत, वो तो बढ़ गया। खान ने कह दिया है कि इसको निकालो, अभी प्रोसेस जारी है और कहा यह जा रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब को क्यों निकाला गया है। वजह उसकी जो बताई जा रही है वो ये सामने आ रही है कि वो अपने इलाके में अपने मरवत कबाइल को अपनी हैसियत में जमा करने की कोशिश कर रहे थे, PTI से मावरा, यानी PTI से बड़ा होने की कोशिश कर रहे थे। तो खान ने वो पत्ता ही काट दिया, उन्होंने कहा तुम होगे तो मरवत कबाइल के साथ तुम जाके ये सब कुछ गोटियाँ फिट करोगे। तो बताया यह जा रहा है कि अब शेर अफजल मरवत की वापसी जो है वो बहुत ही मुश्किल हो गई है।
अब इतनी जल्दी वाला काम जिस तरह पहले हो गया था वापसी वाला, अब शायद ना हो सके। बहरहाल जो मज़ीद ख़बरें आएंगी उनके हवाले से आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।